जय हिंद फ्रेंड्स हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में देखें जो यूनिट 6 है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में देखें तो उसमें कई उपन्यास लगे हुए हैं और उसी के क्रम में एक उपन्यास जो है जो सिलेबस में हमारे है मानस का हंस, जो कि अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित उपन्यास है। दरअसल ये उपन्यास की बात करें तो ये जो है तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। हम तुलसीदास जी का जो रूप देखते हैं रामचरितमानस में, उससे हट के जो उनका रूप था, यानी उनके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं थी, बाल्यावस्था से लेके युवा अवस्था तक वो किस तरीके से आगे बढ़े, या उनकी पत्नी के प्रति जो प्रेम की आसक्ति थी और फिर वो राम भक्ति में कैसे पदार्पण किए, ये बहुत कुछ अमृतलाल नागर जी द्वारा इस उपन्यास में जो है कंप्लीट किया गया है, कवर किया गया है। तो इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा कि तुलसीदास जी के जीवन की प्रमुख घटनाएं कैसे रही, कैसे वो युवावस्था में तुलसी किस प्रकार कामासक्त होते हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते कि घटनाएं प्रामाणिक है या नहीं, संदेह है इस बात पे, लेकिन आपको पढ़ते वक्त ये लगेगा कि हाँ, तुलसीदास जी का जीवन कुछ ऐसा था। वो पत्नी रत्नावली उनकी जो इतनी सुंदर थी, अत्यंत वो प्रेम करते थे। एक ऐसा समय आया कि वो ससुराल गए और फिर उनकी एकमात्र चचेरी सलहज ने उन्हें जो ताने दिए थे, तो उनके मन में कैसे वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो वापस वहाँ से चले आते हैं। अस्थि धर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति होती, जो कहु राम में होती न तो बहुवीति। ये उतना उनको बात लग गई थी अंदर तक कि वो से सनातन की पाठशाला में फिर रहे, लंबे समय तक शिक्षा ग्रहण किए। इसके बाद आप देखते हैं कि वो राम भक्ति शाखा में एक अपना उच्च स्थान रखते हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत कुछ इस उपन्यास में जानने को मिलेगा। और जो भी थोड़ी से एग्ज़ाम होते हैं जिसमें डेप्थ लेवल का क्वेश्चन आता है, तो जो हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास वगैरह दिया गया होता है, उस पर मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आपको थोड़ी गहराई के लिए आपको पूरा उपन्यास मतलब कि रसाभाव से पढ़ लेना चाहिए। तो उस यात्रा में हम आपका सहयोग करेंगे। आप कंटिन्यूअस इस वीडियो लेक्चर को सीरीज को देखते रहें और बहुत ही जल्दी आप इस उपन्यास को अपना समाप्त कर लेंगे। यहाँ से उपन्यास की शुरुआत होती है कि श्रावण कृष्ण पक्ष की रात, मूसलाधार वर्षा, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कन से धरती लरज लरज उठती है। एक खंडहर देवालय के भीतर बौछारों से बचाव करते सिमट कर बैठे हुए 3 व्यक्ति बिजली के उजाले में पल भर के लिए तनिक से उजागर होकर फिर अंधेरे में विलीन हो जाते हैं। स्वर ही उनके अस्तित्व के परिचायक हैं। बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो सर्वग्रासनी काम क्षुधा किसी सत के अत्तर आलोक को निगल कर दम्भ भरी डकारे ले रही हो। बौछारें जो है पछतावे के तारों सी सनसना रही है। बीच बीच में बिजली भी वैसे ही चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती है। इस पतित की प्रार्थना स्वीकारे गुरु जी, अब अधिक कुछ न कहें। मेरे प्राण भीतर बाहर कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं पा रहे हैं। आपके सत्य वचनों से मेरी विवशता पछाड़े खा रही है। हाँ, एक रूप में विवशता इस समय हमें भी सता रही है। जो ऐसे ही बरसता रहा तो हम सवेरे राजापुर कैसे पहुंच सकेंगे रामू। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे राजापुर पहुंच सकेंगे रामू। राम जी वो कहते हैं कि कृपालु हैं प्रभु। राजापुर अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हो सकता है चलने के समय तक पानी रुक जाए। यहाँ पे वो लोग इस तरीके से निकले हैं कि बारिश हो रहा है और वो सोच रहे हैं कि अब इतनी दूरी हम तय कैसे करेंगे। तीसरे स्वर की बात सच्ची सिद्ध होती है। घड़ी भर में ही जो बारिश होती है, बरखा होता है, वो थम जाता है और अंधेरे में 3 जो ये आकृतियां होती हैं वो मंदिर से बाहर निकलकर चल पड़ती हैं। तो इस तरीके से घनाघोर वर्षा हो रहा और 3 आकृतियां जो है जिस पथ पे उनको चलना होता है तो वो चल पड़ती हैं। इसके बाद देखिए कि मैना कहारी सवेरे जब टहल सेवा के लिए आई तो पहले कुछ देर तक द्वारे की कुंडी खटखटाती रही। सोचा नित्य की तरह भीतर से जंगल लगी होगी, यानी अंदर से ही मतलब कि उनको लगा कि अंदर से ही वो बंद होगा। फिर औचक में हाथ का तनिक सा दबाव पड़ा तो देखा कि किवाड़े उड़ के भर थे। भीतर गई दादी दादी पुकारा। रसोई वाले दलान में, भाखा रहने वाले कोठे में देखा पर मैया कहीं भी नहीं थी। मैना का मन जो था वो ठनक गया। मैना को लगा कि ये क्या हुआ, बाकी सारा घर तो अब धीरे धीरे खंडहर हो चला है और कहाँ देखे। पुकारे से भी तो नहीं बोली, कहाँ गई। मैना ने एक बार सारा घर छानने की ठानी, तब देखा कि वे ऊपर वाले अध खंडहर कमरे में अचेत पड़ी तप रही हैं। मैंने दौड़ी दौड़ी श्यामों की
जो बुआ थी उनके घर गई। श्यामू वर्षों पहले अपने घर बार की होकर दूसरे गांव गई। श्यामू के पिता भी पत्नी के मरने और उसके हाथ पीले करने के उपरांत कई वर्षों से सन्यासी होकर चित्रकूट में गांजा पिया करते थे, पर उनकी विधवा बहन अब तक गांव में श्यामू की बुआ के नाम से ही सरनाम है। सोमवंशी ठाकुर ए पर धर्म सो में गांव की बड़ी बड़ी ब्राह्मणियों की भी कान काटती है और उनकी आयु भी लगभग हो गई है। रत्ना मैया को भौजी कहती है और उन्हें अपना गुरु मानती हैं। अरे बुआ गजब हुई गवा, दादी तो चल बसी। अब मैना इस तरीके से जब कहती है तो फिर वो कहती है हाय हाय क्या कहती हो मैनो। अरे कल तीसरे पैर तो हम उन्हें अच्छी भाली देखे थे, अभी क्या हो गया। कुछ पूछो ना बुआ, एकदम अचेत पड़ी हैं, लक्कड़ जैसी सुलग रही हैं। राम जाने ऊपर खंडार में का करे गई हैं, वहीं पड़ी हैं। अरे तो हम बूढ़ी टूढ़ी अकेले क्या कर सकेंगे, गणपति के बड़कऊ और मुल्लर होरन की लपक के बुलाए लाओ। तो वो ये कहती है कि जाओ गणपति के बड़कऊ और मुल्लर होरन को जो है लपक के बुलाए लाओ। हम सीधे भौजी के घर जाते हैं। बादल करीब छट चुका था, मतलब बादल जो था बारिश इतना ज़्यादा था तो करीब करीब वो छट चुका था, परंतु सूर्य नारायण का रथ अभी प्रकाश मार्ग पर नहीं चढ़ा था। रत्ना मैया की बहिर चेतना लुप्त प्राय हो गई थी, सांसें उल्टी चल रही थी। श्यामू की बुआ ने मैया का दशा देखकर मैना को नीचे के कमरे में झटपट गोबर से लीपने का आदेश दे दिया और बोला कि आपे द्वारे पे जाके आसपास के बंद खुले द्वारों की ओर मुंह करके गुहारने लगी। अरे गणपति की बहू रामधनिया की अम्मा, अरे बतासो जल्दी जल्दी आओ सब जनी, भौजी को धरती पर लेने का बखत आएगी वो। और इस तरीके से है ये क्या कहती हो श्यामू की बुआ। अरे कल तो अच्छी भली रही। सुमेरु की अम्मा मुल्लर की महतारी बतासो काकी देखते देखते अपने द्वार पे आके हालचाल पूछने लगे, पर आने के नाम पर बाबा और मैया के पुराने शिष्य गणपति उपाध्याय की पत्नी, उनकी बड़ी पतोहू और रामधन अम्मा को छोड़कर और कोई नहीं आया। किसी को झाड़ू बहारू अभी बाकी थे, किसी की जेठानी अभी जमुना जी से नहीं लौटी थी। औरतें अपने अपने घरों में सवेरा शुरू ही कर रही थी। घर गृहस्थी के नाना जंजालों का मकड़जाल का यही तो समय होता है। अभी तो चली जाए और मैया सूरत सिधारे तो उनके मिट्टी उठाने तक छुआछूत के मारे घर के सारे काम ही अटक पड़े रहे। फिर भी इतनी स्त्रियां तो आ ही गई थी कि उन्होंने और श्यामू की बुआ ने मिलकर मैया को ऊपर से उतारा और गोबर लिपी धरती पर लाकर उनको लिटा दिया। यानी अब उनका निधन हो चुका था और सुबह का समय था और किस तरीके से लोगों को बुलाओ और वो सब मतलब चिल्लाना और ये सब जो कर्मठ था वो शुरू कर दिया इन लोगों ने। और राम राम सीताराम की रटन प्रारंभ हो गई। थोड़ी ही देर में कुछ मर्द मानुष भी वहां पे पहुंचे और अंतिम क्षण के बाट में मैया के जीवन वृत्त का लेखा जोखा 4 जनों की जवानी के बहीखातों पर चढ़ने लगा। बड़ी तपस्या की हिन बिचारी, हम जानी 60-65 बरिस तो हो गए होंगे बाबा को घर छोड़े। अरे ज़्यादा 3 बीसी और 5 बारिश की तो हमारी ही उम्र हो गई है। तो इस तरीके से जो भी आसपास के 5-7 लोग थे और उन लोगों ने क्या होता है कि जैसे आपस में सब एक साथ हो जाते हैं तो वही बातचीत करने लगे कि कब गई कैसे गई उन सब पे। तो उसमें से ही बोले कि हम तो कहते हैं कि ऐसी धर्म पत्नी सबको मिले, औरों को तो फंसाए देती हैं, पर दादी ने तो बाबा की बिगड़ी बनाई दियो। हमारी जान में अब गांव में बाबा की उम्र के मतलब और भी बोलना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं। कहते काहे बकरीदी बाबा और रजिया बाबा है ना, तो आपस में बात करते हैं कि ये तो इतनी उम्र दराज थी और ये निकल चली, अब इस गांव में और कोई उम्र दराज है कि नहीं है। तो कहते नहीं काहे बकरीदी बाबा है रजिया बाबा है। बकरीदी बाबा बताते तो हैं कि बाबा से 4 दिन वो बड़े हैं और राजा अहिर इनसे 1 दिन छोटे हैं। रजिया कक्का बकरीदी चच्चा हम जानी 100 बरस के तो जरूर होएगे, नहीं बप्पा से 10 बरिस बड़े हैं। अरे बुआ क्या हाल है दादी का, बसने परी हैं भाई, तो बोल बोल तो पहले ही बंद छोड़ चुकी हैं, जाने कहाँ प्राण इनके अटके हैं। कुछ भी कहो बाकी एक पाप तो इनसे भया ही भया। पति देवता से कुवचन बोली तो वह घर से निकारी गए। राम राम अनाड़ी जैसी बात। अचानक बकरीदी दर्जी का छोटा बेटा बूढ़ा रमजनी जो था वो दौड़ता हुआ वहाँ पे आता है। तो ये जो बकरीदी दर्जी है इनके छोटे बेटे का नाम है बूढ़ा रमजनी। ये दौड़ते हुए आता है और दिखता है तो निठल्ले शास्त्रार्थ में कौतूहल बस विघन पड़ गया। कुछ 31-32 वर्ष के बूढ़े रमजानी का अगर देखें तो ये जो मतलब कि ये कहेंगे 61-62 वर्ष के जो बूढ़े रमजानी हैं उनका दौड़ना आश्चर्यकारी था। दूर से ही बोले ककुआ ककुआ होशियार, बाबा आए रहे हैं। अरे कौन बाबा, अरे वही गुसाई बाबा। गुसाई बाबा, अरे अपनी रत्ना काकी के।
दो शिष्यों राजा अहिर अपने जवान पोते की पीठ पर लदे बकरीदी दर्जी और शिवदीन दुबे, ननकू मनकू आदि गांव के कई लोगों के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी धीरे धीरे आ रहे थे। बाबा के शिष्यों में से एक रामू द्विवेदी उनके साथ काशी से आया था। उसकी आयु करीबन वही 30-32 के लगभग थी और वो सभी चले आ रहे थे एक तरफ। दूसरे शिष्य 12 जो दूसरा शिष्य था वराह क्षेत्र निवासी एक संत जी थे। अजान उबाहु, चमकते सोने सी पीत, देह लंबी सुतवा नाक, उभरी ठोड़ी, पतले ओठ, सिर और चेहरे के बाल घुटे हुए, माथे बाहों और छाती पर वैष्णव तिलक था। काया कृश होने पर भी व्यायाम से तनी हुई भव्य सी लगती थी। लगता था मानो मनुष्य के समाज में कोई देव जाति का पुरुष जो है वो सब आ गया। तो क्योंकि गांव में वो सब लोग उनको कमंडल, दाहिने हाथ में लाठी और ये सब लेके और तन के वो लोग चल रहे हैं और वे जवानों की तरह से तनकर चल रहे थे। अब यहाँ पे तो कौतूहल बस कि कौन आ रहा है, कितने आ रहे हैं, कौन से शिष्य आ रहे हैं। फिर ये होता है कि भैया तुम बहुत भटक गए हो, कैसा राजा इन्नर सा शरीर रहा तुम्हारा। संत गृहस्थ राजा जो बाबा से आयु में केवल 1 दिन छोटे पर स्वस्थ काय थे, स्नेह से बाबा को देखकर बोले। बाबा ने कहा, पिछले 8-9 वर्षों से वात रोग ने हमको ग्रस लिया है। बाह में पीड़ा हुई, फिर सारे शरीर में होने लगी। बस हनुमान जी और व्यायाम ही जिला रहा है हमको। बाकी बकरीदी भैया से हम बहुत तगड़े हैं, 4 ही दिन तो बड़े हैं हमसे, और तुम्हारा जी चाहे तो तुम भी हमसे पंजा लड़ाई लो राजा। एक हंसी की लहर दौड़ कर आई। उसी समय अपने घर से मुक्ता पहने वाले बाबा के पुराने शिष्य 68-69 वर्षीय पंडित गणपति उपाध्याय नंगे पैरों दौड़ते हुए आते हैं और भूमिष्ठ होकर वो प्रणाम करते हैं। बाबा ने पहचान कर उन्हें गले लगाया और गणपति ने मैया की गंभीर जो दशा थी बतलाकर अचानक आगमन को चमत्कारी बताया। बाबा कहने लगे, जेठ महीने में ही हम बराह क्षेत्र में आ गए थे। चतुर्मास वहीं बिताने का विचार था, परंतु कुछ दिन पहले हम स्वप्न में हनुमान जी से ऐसी प्रेरणा हमें मिली कि राजापुर होते हुए हमें चित्रकूट जाना चाहिए और वहीं चतुर्मास पूरा करना चाहिए। राजा प्रेम से उन्हें एक बाह में भरकर बोले, अरे अब भगवान ने तुमको अंतर्यामी बनाए दिया है, बहुत ऊंची तपस्या भी तो किए हो। इसके बाद जो है आगे क्या होता है कि बुआ को देखते ही अरे मोरे भैया कहकर वो पुकार कर फोड़ कर रोने लगती हैं। दौड़ी और कही, भौजी के प्राण बस तुम्हारे बाद अटकी हैं। फिर उनके पैरों पर गिरकर और जोर जोर से रोने लगी और इस तरीके से वृद्ध मत ने जो है उनके सिर पर 2 बार हाथ थपथपाया और राम राम कहा। रत्ना भैया की मरने की बाट जोहते खड़े हुए बूढ़े, अधेड़ों और लड़कों ने बाबा के चरण छूने में होड़ लगा दी। अगल बगल के घरों की औरतें भी चुटकी से घूंघट थामे मतलब कि एक आंख से उनको देखने लगी और बच्चों की भी भीड़ बढ़ गई थी और श्यामों की भी बुआ गर्जी, चलो हटो रास्ता दो, पहले भौजी से मिले दो जिनके प्राण इनके दर्शन के लिए अटके हैं। परम मत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 59 वर्ष के बाद अपने घर की देहरी पर चढ़ रहे थे। तो ये बहुत ही मतलब एक अलग समय था उनका कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 59 वर्ष के बाद अपने घर की देहरी पर चढ़ रहे थे। उनका सौम्य साथ तेजस्वी मुख इस समय अपने औसत से कुछ ज़्यादा ही गंभीर था। उनके पीछे भीड़ भी भीतर आने लगी थी। चेहरे पर भीनी मुस्कान के साथ उनका कमंडल वाला हाथ ऊपर उठा, अंगूठी और तर्जनी के घेरे में कमंडल लटका था और 3 उंगलियां ठहरने का आदेश देते हुए खड़ी थी। बाहर वालों ने एक दूसरे को पीछे ढकेला। बाबा धकेले अंदर आ गए और वही दहलीज, वही दलान, वही पार वाली कुठरिया और दलान का अधिकांश भाग सब वैसा का वैसा। जगह जगह बरसाती घास और वनस्पतियां उग गई थी, परंतु बाबा का मन इस समय कहीं भी न गया। ध्यान मगन सिर झुकाए हुए उन्हें दलान में वो एंट्री करते हैं और जो मैना बुआ होती है, मैना जो होती है वो हाथ जोड़कर झुकी होती है उनकी तरफ और चरणों के प्रति प्रेम से जो है सिर नवाई होती है। फिर कहना चाहती है कि इसी कमरे में है, किंतु हमारे बेचारी 22 वर्षीय दासी के मुंह से बोल नहीं फूट सके, केवल हाथ के संकेत से कमरा दिखला दिया। इसी बैठक वाले कमरे में कथा वाचस्पति पंडित तुलसीदास शास्त्री ने अपने गृहस्थी जीवन में अध्ययन और शास्त्रार्थ से भरे पूरे 9 वर्ष बिताए थे। कमरे के भीतर जाकर ताजी लिपि भूमि पर निश्चिंत पड़ी हुई पत्नी को देखा। फिर बाबा ने किवाड़ों को थोड़ा सा उठाकर मानो मैना को भीतर ना आने के लिए कहा। दाहिनी ओर जो चौकी थी उस पर रामचरितमानस का बस्ता रखा हुआ था। इस पर बासी फूल रखे हुए थे और दीवट में मोटे बत्ते वाले दिया जल रहे थे। बाबा एक क्षण तक खड़े रहे,
फिर पत्नी के सिरहाने बैठ गए। छाती के बीच में प्राणों की धुकधुकी इस तरीके से थी कि उलांचों से रुक रुक कर वो चल रही थी। यानी इतने दिन बाद जो गोस्वामी तुलसीदास जी छोड़ के गए थे और आज वो आए जब उनकी पत्नी बीमार है और इस तरीके से वो देख रहे हैं उनकी पत्नी के साथ बस एक दासी हुई मैना है और उनको देखकर उनका चेहरा शांत है किंतु कुछ कुछ वो पीड़ित नजर आ रहे हैं। बाबा ने अपने कमंडल से जल निकालकर मैया के मुंह पर छींट दिया। उनके सिर पर हाथ फेरकर उनके कान के पास अपना मुख ले जाकर उन्होंने पुकारा रतन। चेहरे पर हल्का सा कंपन आया पर आंखें नहीं खुली। फिर पुकारा रतन। लगा कि मानो कमल खिलने के लिए अपने भीतर से संघर्ष कर रहा हो। बाबा ने राम राम बुदबुदाते हुए उनकी दोनों आंखों पर अंगूठा फेरा। मैया की आंखें खुलने लगी, पुतलियां दृष्टि के लिए भटकी, फिर स्थिर हुई और फिर क्रमशः चमकने लगी। मुरझाया मुख कमल अपनी शक्ति पर खिल उठा। ओठों पर मुस्कान की रेखा खिंचाई। शरीर उठना चाहता है किंतु आसक्त है। ओठ कुछ कहने के लिए फड़कने का निर्बल प्रयास न कर रहे थे किंतु बोल नहीं फूट पाते। केवल चार बातें जो होती थी या आंखें एक दूसरे में टकटकी बाधे बड़ी सजीव सी प्रतीत होती थी कि पति की आंखों में अपार शांति और प्रेम, पत्नी की आंखों में आनंद और पूर्ण कामत्व का अपार संतोष भरा था। और वो कहते हैं कि राम राम कहो रत्ना, क्योंकि अब वो जो पहले तुलसीदास थे वो तुलसीदास भक्ति की सेवा में उस तरीके से संलग्न नहीं थे। अभी जो तुलसीदास जी हैं वो एक तरीके से भक्ति भाव से परिपूर्ण है, तो इस तरीके से वो उनको कहते हैं, संबोधित करते हैं कि आपको कहना है सीताराम सीताराम। ओठों ने फिर फड़कना आरंभ किया। कलेजी के प्राण कुलाचे कंठ तक आ भरे। वो कहते हैं सीताराम सीताराम। बाबा के साथ साथ मैया के कंठ से भी क्षीण अस्फुट ध्वनि निकली। बोलने के लिए जीव संघर्ष और बढ़ा, यानी उनका जीवन का संघर्ष और बढ़ा। वो बोलना ही चाह रही थी। बाबा ने मैया का हाथ अपने हाथ से उठाकर प्रेम से दबाकर धीरे से कहा, बोलो बोलो सीताराम। सीता वो बोल के हिचकी आई। मैया की आंखें खुली की खुली रह गई और काया निश्चेष्ट हो गई। मृतदेह पर जीवन की एक छाप अब तक सेप थी। बिरह से सुनी रत्ना मैया सुहागिन होकर परम शांति पा गई थी। बाबा थोड़ी देर वैसे ही मैया का हाथ अपने हाथ में लिए बैठे रहे, फिर उठे और भीतर वाले द्वार की ओर जाने के बजाय सड़क पड़ते 3 द्वारों में से बीच वाले को बेड़ना सरकाकर उसे खोल दिया। वर्णों खुलने के कारण जड़कंठ ने भी खुलने में वैसा ही संघर्ष किया जैसे मैया ने सीताराम शब्द उच्चारण करने में किया। बाबा शांत भाव में बाहर चबूतरे पर आकर खड़े हो गए। यहाँ से सेकेंड पार्ट शुरू होता है इसका। मैया की मौत से कुछ पहले बाबा का अचानक आना गांव वालों के लिए एक चमत्कारिक अनुभव तो बना ही, साथ ही बड़े गर्व का विषय भी बन गया था। गोसाई महात्मा इस समय चांद सूरज की तरह लोक उजागर थे। उनके गांव में पैदा हुए थे जब हुमायूं और शेरशाह की लड़ाई के पुरानों दिनों की भगदड़ में इधर उधर छितरा के भागने वाले मुगल लड़वैये डाकू बनकर लूटपाट और आतंक मचाने लगे थे। तब यह विक्रमपुर गाँव पूरी तरह से लूटपाट का केंद्र था और खंडहर बन गया था। ये तो इस तरीके से इसके साथ हुआ गांव की कि ये सभ्यता के मानचित्र से भी हट गया था। बस 2-4 गरीब गुरबे, छोटे काम करने वाले हिंदू और 15-20 मुसलमान के घर ही यहाँ बचे थे। उस समय बाबा ने यहाँ आकर तपस्या की और संकट मोचन हनुमान को स्थापित किया। उन्हीं के आशीर्वाद से जो इनका गांव था राजापुर नाम पाकर यह गांव फिर से बसा था। उनके साथ ही सगियों में 2 लोग अभी भी मौजूद हैं, इसलिए लोगों में जोश था कि मैया की अर्थी, मतलब कि जो अर्थी होगी वो बड़ी धूमधाम से उठनी चाहिए। जरा 7 गांव लोग देखे और कहे कि बाबा सबसे अधिक उन्हीं के हैं। उनकी जन्मभूमि यही है, घर यही है, धरती भी यही है और आज इतने बड़े विरक्त महात्मा होकर भी इस गांव में लौटे हैं और अपनी ही हाथों अपने अर्धांगिनी का दाह संस्कार करने वाले हैं। विक्रमपुर उर्फ राजा, यानी राजापुर गांव का ही कहा गया है कि वो विक्रमपुर था और उसी का नाम इन्होंने जो है राजापुर रखा था। जवानी में ही इस बात का सबसे अधिक जोश था कि गांव के करीब करीब सभी बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष भी लड़कों के इस जोश का जोशीला समर्थन करने लगे थे। तय हुआ कि रजिया कक्का और बकरीदी कक्का से कहलाया जाए। इनमें भी राजा भगत बाबा के विशेष मुहलगे थे। बाबा अपनी जवानी में जब सोरू से आए थे, तो देखिए इनका ये है कि कहाँ पे जन्म हुआ था, कैसे बड़े हुए, तो ये कह रहे हैं कि बाबा जब आए थे अपनी जवानी में तो सोरू से आए थे, तो राजा के घर ही ठहरे थे। उन्होंने ही गांव-गांव इनकी कथा वाचन का कला महात्म्य फैलाया था। जब दान दक्षिणा अच्छी मिलने लगी और इनके ब्याह की बात चली, तो राजा ही की सलाह मानकर बाबा ने जो है बकरीदी से यह जमीन खरीदी थी और राजा ने ही बाबा का यह घर बनवाया था।
ब्याह बारात का सारा प्रबंध भी उन्होंने ही किया था और तब तक अपनी रत्ना भौजी के साथ उनका वैसा ही निभा रहा था। सबके आग्रह से राजा और बकरीदी बाबा के पास गए। बाबा चबूतरे पर कुशासन बिछाकर बैठे थे। पालथी मारे, मेरुदंड सहज तना हुआ, आंखें वही दुर्लभ अलक्ष। सुमरी ने अपने कम से चल रही थी। सुकर खेत निवासी जो शिष्य संत, अब यहाँ पे देखिए जो इनके संत निवासी जो संत थे, सुकर खेत निवासी थे शिष्य संत मेनी माधव, और काशी से ये साथ आए हुए शिष्य रामू द्विवेदी अगल बगल में बैठे थे। बाबा को पंखा झल रहे थे। बकरीदी को सहारा देकर उनके सामने ही चबूतरे पर चढ़कर लाते हुए राजा पर बाबा की दृष्टि बरबस पड़ी। 4 दिन बड़े होने के कारण बाबा बकरीदी दर्जी को भैया कहकर पुकारते हैं, इसलिए उनके सम्मान में वो खड़े हो गए। बकरीदी दोनों हाथ उठाकर अपनी कमजोर आवाज में सांस का अधिक जोर लगाकर वो बोलता है, रहे देव, गमी जनाजन में सील सिट्टाचार का विचार नहीं होता। कहते कहते सांस फूल आती है, खांसी का दौरा जो है वो पड़ता है और वो जो गला होता है वो बैठ जाता है। राम राम, इन्हें क्यों लेके आए हो? अरे गांव के सब पंचों ने मिलके हमें और इन्हें तुम्हारे पास भेजा है। क्या बात है? एक हाथ से दम फूलते बकरीदी की पीठ सहलाते हुए ओठों पर व्यंग की हल्की सी हंसी लाकर राजा बोले, अरे तुम इस गांव के महात्मा हो ना, तो तुम्हारी जो एक तरीके से हवाई है वो सबको पंच मिलके क्यों ना भुनावे। बाबा के चेहरे पर भी फीकी मुस्कान आ गई। तभी बकरीदी फिर जोश में बोल उठते हैं, यह बात नहीं है, हमारी भैयू क्या कम महात्मा रही है? तुम तो हम पंचन को छोड़ के चले गए, वो तो जन्म भर हमारे ही साथ रही। सब लोग बाजे गाजे से विमान उमान बनाए के जनाजा ले जाए। देर सबेर हुए तो बोलना मत, यह हमार हदासी हो और हुक्म है। तुम्हारा हुक्म हमारे लिए राम आज्ञा है। रामू, आज्ञा प्रभु। समय का सदुपयोग करो, राम नाम सुनाओ, जिससे भीतर का मिथ्या क्रंदन कोलाहल बंद हो जाए। बाबा की आवाज आई और जैसा ही सुनकर भीतर गांव भर की स्त्रियां जुटाई थी। हाय 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 मुरे मैया कहकर भैया से संबंधित अपने अपने संस्मरण जो थे उसको सत्रोत वट वट कर लुगाइयां आपस में रोने का दंगल चला रही थी। अरे ननुहा का जब चढ़ रहा था तब तुम ही बचाए, अब को बचाई, हमार सोना और हमार रूपा के बिहावन में सब बम्बई तुम ही निपटायो, अब हमार मोतिया को कौन पार लगाई। तो इस तरीके से वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मतलब कि रोना शुरू कर देती हैं कि आप हमको छोड़कर चली गई, कहाँ चली गई। इस तरह गांव भर के दुख सुख का इतिहास रत्ना मैया से जुड़कर कोलाहल की ऊंची आवाज बनकर उठ जाता है। और उत्सुक स्त्रियों को मैना कभी जो थी वो रो रोकर और कभी आंसू जो है स्वर में, सूखे स्वर में बतलाती थी कि कैसे बाबा के कमरे में घुसते ही उजाला हुआ और फिर दादी से सीता सीताराम बुलवाया गया। श्यामों की बुआ को यह कचोट कर कि भौजी को असल चेली तो जन्म भर वही रही और अंतिम चमत्कार के समय सौभाग्य निगोड़ी मैना को मिला। इसी दुख को दुहार कर रोती रही। रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से गाना आरंभ किया कि ऐसो को उदार जगमाही, बिना सेवा जो द्रोदीन पा, राम सरिस को नाही। राम शब्द का रा मात्र सुनते ही उनका मुखमंडल खिल उठा। धीरे धीरे ताली बजाते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। ध्यान पट की श्यामलता मन की तेजी से सिमटकर बीच में आने लगी। ध्यान पट अरूढ़ पीत हो गया, जैसे किसी रंगमंच की काली जवनिका उठा दी गई हो और जवनिका चारों ओर से गोलाकार होकर सिमटी हुई पीत पट के बीचों बीच उधर में लटक कर जो है अधर में लटक कर नाचने लगी। वह पितपाट ऐसा है जैसे विद्युत रेखा चौड़ी होकर फर्श की तरह फैल जाए और उसका अड़ु अड़ निरंतर कौदने लगे। यह चमक श्याम बिंदु के चारों ओर आकर यूं पछड़ती है जैसे तट पर सागर की लहरें हिलोरे मार रही हों। लहरों के छींटों से श्याम बिंदु में एक आकार निर्मित होने लगता है कि बिंदु की श्यामकता को वह आकार अपने आप में तेजी से समेटने लगता है और जो पट के मध्य में कोटि मनोज लजावन हारे सर्वशक्तिमान परम उदार सीतापति रामचंद्र का आकार इस तरह झलकने लगता है कि जैसे बाह बेला में दुनिया झलकती है। इस दृश्य का आनंद हृदय में भरने लगता है और अधिक स्पष्टता से दर्शन कर पाने का आग्रह ध्यान को एकाग्र होता है। फिर और कुछ ध्यान नहीं रहा, भीतर बाहर केवल भाव भगवान तुलसीदास की कंचन काया एकदम निश्चिष्ट है, वे समाधि लीन है। दोपहर तक राजापुर गांव में कहीं तिल रखने की जगह नहीं बची थी। हर व्यक्ति बाबा के दर्शन पाना चाहता था और धकापेल मचे रही थी। तुलसी बाबा की जय, रत्ना मैया की जय, जय जय सीताराम के गगन भेदी नारों से जो है किसी को फुर्सत ही नहीं थी। गोस्वामी जी महाराज का आगमन सुनकर आसपास के अनेक छोटे बड़े जमींदार और सेठ साहूकार भी आ गए थे। मखाने, तांबे के टके, चांदी के द्रहम, सोने के फूल, एक तरीके से उन पे सब कुछ लुटाया जा रहा था।
और गरीब मंगतों की झोलियां भर गई थी। विमान के आगे ढोल, दमामे, नरसिंगे, घंटा, सब कुछ। सूर्यास्त के लगभग बाबा ने मैया को चिता से अग्नि दी। उस समय विरक्त महात्मा की आंखों से आंसू टपकने लगे। यह देखकर आसपास खड़े उनके भक्तगण भाव विगलित हो गए। जनसमाज सीताराम सीताराम की रटन करने लगा। सीताराम की गुहार बाबा के कानों में ऐसे पड़ी जैसे कोई एक तरीके से बंद गली में चलते चलते दीवार से टकरा गया हो। मन को पछतावा हुए, हे प्रभु, तुम्हारी यह माया ऐसी है कि जन्म भर जब तब साधन करते करते पंच मरो तब भी इसे पार नहीं पाना है। उस समय तक महा कठिन है जब तक कि तुम्हारे ही पूर्ण कृपा ना हो। सुनता हूँ, विचारता हूँ, समझता हूँ, यहाँ तक कि अब तो दूसरों को विस्तार से समझा भी लेता हूँ, पर मौके पर यह सारा किया धरा चौपट हो जाता है। हे हरि, वह कौन सी अनुभूति जिसे पाकर मैं इस मोह जनित भाव दारुण विपत्तियों के संतरास से मुक्त हो पाऊँ। मेरे मन को वह बाहा पीयूष मधुशीतल रम पाने का कब अवसर मिलेगा कि जिसे वह झूठी मृग जल तृष्णा से मैं मुक्त हो पाऊं। अगले शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आयु के 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अब भला मैं और कितने दिन जीऊंगा जो तुम्हें मुझे आशा निराशा की चक्कर घिन्नी में नचाते ही चले जा रहे हो। दया करो राम, दया करो। आंखें उनकी फिर भर आती है। इस तरीके से पीछे भीड़ में भी वही आवाज़ सीताराम का गूंजता है। कहीं कहीं तो बातें भी हो रही हैं कि चुपाए रहो, शास्त्रीय अवसर देखो, या प्रेमाश्रु है, प्रेमाश्रु और ज्ञानी बहावे। अरे भरी जवानी में हमारी दुई दुई पत्नियां मर गई और कैसी रही कि रस की गगरिया मदन मोहिनी, जिन पर आठों पहर हम प्रेम पे अपना प्राण निछावर करते रहे, पर हम तो एक ही आंसू न भाए। चट से तीसरी ब्याह लाए और आत्म संयम के वरदे गर्ग संहिता का उपदेश जो है वो उपदेश याद करने लगे। दुर्जना शिल्पना दासा दुष्टता पटा ही स्त्रिया ताड़िता मारदेव यान्ति नते सत्कार भाजनम। तो इन्होंने भी लिखा है कि शूद्र गंवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लिखने से क्या होता है, जो अमल में लावे सो ज्ञानी है। पंडित वर अपने गाल बजाने के लिए क्या यही अवसर मिला है आपको। उत्तेजनावश रामू का स्वर तनिक ऊंचा उठ गया। तो एक तरीके से आप देखिए कि लोग जो है आपस में किस तरीके से वहां पे बात करने लगते हैं। रामू बाबा ने पीछे घूमकर देखा तो रामू और बेनी माधव बाबा के पीछे खड़े थे। मतलब कि रामू जो है बाबा ने पीछे घूमकर देखा तो कौन खड़ा था, रामू, उनके चेले और बेनी माधव। उनसे 10 कदम पीछे कोने में एक अधेड़ वय के वैष्णव तिलकधारी शास्त्री और त्रिपुंडधारी सिमेरु जी खड़े थे। बाबा की गर्दन पीछे मुड़ते ही वे दोनों चोर की तरह पीछे दुपक गए, क्योंकि वो लोग इस तरीके से जो है तुलसीदास जी के लिए बोल रहे थे। यद्यपि उन्होंने उनकी ओर देखा तक नहीं था। बाबा का आदेश पाते ही रामू का क्रोध से तमतमाया हुआ चेहरा बेबस भाव से नीचे झुक गया। शमशान से लौटने पर बाबा की इच्छा थी कि संकट मोचन हनुमान जी के चबूतरे पर सोएं, पर बड़े बड़े लोग उनके विश्राम के लिए राजसी सुख प्रस्तुत करने को आतुर थे। हर एक उन्हें अपने शिविर में ठहराना चाहते थे। राजा अहिर इन बड़ों की बातों से बिगड़ गए। बोले, भैया अंते कहीं सोई जाओ। अरे यहाँ उनका घर है, गांव है, जन्मभूमि है। घर, गांव, जन्मभूमि, यह शब्द बाबा के मन में 3 फांसों से चुभे व्यंग फूटा। हंसी आई। कहा, घर घरेतिन के साथ गया। यानी बाबा के मुंह से ये निकलता है तुलसीदास जी के कि जो घर था वो घरेतिन के साथ गया। गांव तुम्हारे नाम से बसता है, और रही जन्मभूमि, वह तो सूकर खेत में है भाई। यहाँ से तो कुटिल कीट की तरह माता पिता ने मुझे जन्मते ही निकाल फेंका था। राजा के चेहरे पर ऐसी झेप चढ़ी कि मानो बाबा को घर गांव से निकाल फेंकने का अपराध उन्हीं से हुआ हो। किंतु उनका मन बचाव के लिए तुरंत ही एक सूझ पा गया। मुस्कुराए, फिर कहे, तो उसमें बुराई क्या भई, गांव से निकले तो राम जी की शरण में जाके पहुंचे। तुलसी बाबा भीतर ही भीतर कट गए। सिर झुकाकर कहा, नेकी कही तुम खरे गोस्वामी हो रजिया। मेरा बहका पशु पकड़ लाए। ठीक है, मैं उसी घर में रहूंगा जिसे तुम मेरा कहते हो। राजा और बाबा की बातों में ऐसी पहेली उलझी थी कि जिसे सुलझाए बिना ना तो बेनी माधव जी को चैन पड़ सकता था और ना ही रामू द्विवेदी को। संत बेनी माधव जी की आयु करीबन वही 50-55 के बीच थी। यानी जो संत थे बेनी माधव, इनकी आयु वही करीबन 50-55 के बीच में थी। और जो रामू पंडित था अभी 31 का ही था। बेनी माधव गत
7-8 वर्षों से अपने आप को बाबा का शिष्य मानता था। कुछ महीनों तक वे काशी मन के पास ही रहती, किंतु उनके बेलगाम मन को बाबा के सिद्ध गोस्वामित्व से इतना भय लगता था कि उनमें प्रतिक्रियाएं उठने लगी थी। तब बाबा ने उनसे कहा, वट वृक्ष के नीचे दूसरा पौधा नहीं उगता। बेनी माधो, तुम वराह क्षेत्र में रहो और मन को कमाओ। बीच बीच में जब भी चाहो यहाँ आ जाया करो। तब से वो प्रतिवर्ष अपना कुछ समय गुरु सेवा में बिताते हैं। रामू बचपन से ही उनके साथ है। काशी की महानगरी के दिनों में उसने बाबा के आदेशानुसार किशोरों का जो सेवक दल संगठित करके काशी में ही बड़ा काम किया था। फिर अपने पितामह के देहांत के बाद वह उन्हीं के पास रहने लगा था। बाबा ने ही उसे संस्कृत पढ़ाई। अब वही उनकी देखभाल करता है। हरदम बाबा का मुखारविंद ही निहारता रहता है। वो उनके एक एक भाव भंगिमा को पहचानता है। उसकी अचूक और निष्कपट सेवा भावना, अध्ययनशीलता और गायन तथा काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होने के कारण बाबा उसे पुत्रवत चाहते हैं। इन दोनों ही शिष्यों के साथ बाबा जब घर पहुंचे तो देखा कि लेटने के लिए उनकी चौकी बाहर चबूतरे पर लगाई गई है और गणपति उपाध्याय पास ही में खड़े उनकी वाट देख रहे हैं। घर का द्वार खुला देकर वे भीतर चले गए। दलान से बैठके में झांक कर देखा तो जहां उनकी पत्नी ने प्राण तजे थे, वहीं श्यामों की बुआ दिए की बत्ती ठीक कर रही थी। बाबा रात में पहचाने नहीं। पूछा, कौन है माई? अरे हमको चीने नहीं भैया, हम हैं शिवदत्त सिंह की बहन गंगा। भला भला यहाँ सोएगी तू? हम ना सोएंगे तो दिया कौन देखी? हम? अरे इतने बड़े महात्मा होई कि तुम यहाँ पौड़ी रही हो, बड़ी उमस है। और तेरे लिए उमस नहीं है काकी? वो कहते हैं, मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके लिए उमस नहीं है, मेरे लिए उमस है। तो कहते हैं, हम तो भैया तुम जानो कि जब से तुम सन्यासी भय तब से यहीं पर भौजी की सेवा में ही रहे। भौजी कहे, श्यामों की बुआ तुम्हारी ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकत है। हम ही तो आज भिनसारे मैना को हियाँ बैठाए के बाहर लोगन को बुलाओ खातिर गए रही। इतने में तुम आई गयो और उनको भीतर आवे न दी हो, मना की हो। हम आवे लगे तो सब पंच हमें रोक लिहिन। कहार की पतहू निगोड़ी अंतकाल के दर्शन पाई गई और हम जो जन्म भर उनकी असल चेली रहे सो बाहर रह गए। श्यामों की बुआ पछतावे के मारा रोने लगी। भोले मन की शिकायत और रोना सुनकर बाबा को मन ही मन हंसी आ गई। समझाते हुए कहा, अच्छा सोच न करो, तुम्हारी सेवा राम जी के खाते में लिखी है। श्यामों की बुआ आंसू पोंछते हुए बोली, अरे उनके खाते से हमारा कौन परोजन? भला बुरा कहे वाले तो सब पंच यहाँ रहते हैं। मैंने निगोड़ी दिन भर सबते कहत फिरी कि उसने तुम्हारा चमत्कार देखा। सब जनी हमते कहे कि बुआ मैनो भागमान है, पुन्नू लूट ले गई। तुम्हारे चरण की सो भैया, आज दिन भर हमको ऐसी रुआई छोटी ऐसी छूटी है कि रोने लगी। फिर रोते रोते ही कहा, एक तो हमारी भौजी चली गई, दूसरे राम जी ने हमारा भाग खोटा कर दिया। बुआ जो थी वो फूट फूट कर रोने लगी। बाबा थके हुए थे। एक तो अर्धांगिनी के अवसान से उनका मन एक सीमा तक अवसन्न हो गया था और फिर दिन भर अपने भक्तों की श्रद्धा के जो उनके पीछे पड़े थे उससे भी संतरास थे। इसके अलावा आज उन्हें चलना भी अधिक पड़ा था। बाबा के आदेश से गणपति अपने घर चले गए। रामू चाहता था कि गुरुजी विश्राम करे और वह पैर दबावे। आज उन्हें सोने में भी थोड़ा देर हो गया था और रामू जो उनका शिष्य था, रामू को गुरु का कष्ट ये देखते बन नहीं रहा था। वह उन्हें श्यामों की बुआ के व्यर्थ क्रंदन से मुक्त कराना चाहता था। बेनी माधव जी भी पहली बार गुरु जी की जन्मभूमि में आए थे तो गुरु के संबंध में कुछ बातें आज वे अकस्मात ही जान गए थे और बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक थे। उनका संघर्षशील मानस एक महापुरुष के संघर्षशील जीवन से अपने लिए बल ग्रहण करना चाहता था। थोड़ी देर पहले ही गुरुजी महाराज ने अपने बाल मित्र की बात का उत्तर देते हुए बड़ी कचोट और व्यंग के साथ कहा था कि जन्मते ही घर से कुटिल कीट की तरह निकाल फेंका गया था हमको। इस बात का क्या रहस्य है? मतलब उनके जो शिष्य आए थे बेनी माधव और जो एक शिष्य और था रामू, वो जानना चाहता था और उसमें भी बेनी माधव जो शिष्य था वो जानना चाहता था कि तुलसीदास जी के साथ आखिर बचपन में हुआ क्या था, जिसे उनके मुंह से गुस्से से अपने मित्र से निकल गया था कि कैसे हमें कीट की तरह एक जो है पतंगों की तरफ फेंक दिया गया था घर में। तो वो उनके जीवन का दृष्टांत वो जानना चाहता था। वराह क्षेत्र उनकी गुरु भूमि है। अब यहाँ पे देखिए, जो वराह क्षेत्र इनकी गुरु भूमि है, कौन थे इनके गुरु वो जानना चाहता है। वराह क्षेत्र में बेनी माधव बाबा ने जब एक दिन उनसे पूछा था तो उत्तर मिला था कि नर रूप में नारायण मेरु यानी नारायण मेरी बाह गहने के लिए आ गए थे। फिर प्रश्न किया तो कहा कि अवसर आने पर सुनाएंगे।
इसके कुछ ही दिन बाद अचानक राजापुर आने का कारण बतलाए बिना ही वे ऐसे संयोग साध कर यहाँ के लिए चले कि अपनी जीवन संगनी का अंतिम क्षण मौजकारी बना दिया। क्या महाराज पहले ही से ही जान गए थे कि कुछ ऐसा होने वाला है? इस प्रकार बेनी माधो जी अपने भीतर अनेक प्रश्नों से पीड़ित थे और उनका समाधान पाने को आतुर भी थे। पर यह बुढ़िया तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। यानी जो श्यामों की बुआ थी वो तुलसीदास जी को पा गई थी और फिर वो अपना क्रंदन वगैरह कर रही थी, और यहाँ पे जो बेनी माधो थे वो इन सारे प्रश्नों का जवाब चाहते थे। श्यामों की बुआ बाबा के चरण पकड़कर बैठ गई थी। वह रोए ही जा रही थी, हर साथ कर अपनी ही कहती चली जा रही थी। बाबा के दोनों चेलों ने उनसे विनती करनी चाहिए, पर वे और भी चढ़ गई। रामू के पैर को एक हाथ से धकेलने का आवेश दिखलाकर क्रोध में बोली, दूर हटो, तुम कौन हो हमको समझावे वाले? यहाँ हमारे भैया हैं, ये हजारन को राम जी के दर्शन कराए हैं, मरती बिरिया हमारी भौजी जी को भी करा दिए। निगोड़ी मैनो हमको धोखा देके पुण्य आत्मा बन गई। रोकर हम अपनी भौजी को असल चेली बने और हम ही दर्शन ना कर पाए। हम अब इनके चरण नहीं छोड़ेंगे, इन्हें हमारा उद्धार करना ही पड़ेगा। भौजी कह गई हैं हमसे कि श्यामों की बुआ तुम ही हमारी असल चेली हो। श्यामों की बुआ ने बाबा के पैर पकड़कर क्रंदन तांडव मचा डाला। अब बाबा बेचारे जो तुलसीदास जी थे उन्हें कैसे मना करें? काल, समाज अथवा अपने ही मन से आघात खाकर वे भी तो अपने ही आराध्य से ऐसा ही हट करते हैं। ऐसी ही विनय, ऐसी ही बिलाप अश्रुवर्णन उन्हें भी बार बार करना पड़ता है। अपने भीतर राम भरोसा पाने से पूर्व वे भी श्रद्धावश ऐसे ही अनेक साधु संतों के पैर पकड़कर राम जी का दर्शन कराने के लिए गिड़गिड़ाते थे। उन्होंने भी गहरी उपेक्षा, तीखे कड़वे वचन और भूख दारिद्र क्या नहीं झेला है। आज राम नाम के प्रताप से वह ये दिन भी देख पा रहे हैं कि राव रख सब उनके, यानी जो राजा हों या रंक हों, सब उनके आगे भिखारी बनकर घूम रहे हैं, चिरौरिया करते हैं। फिर भी उन्हें लगता है कि श्री राम के चरणों में उनकी प्रीति प्रतीति अभी पूरी नहीं हुई है। परंतु दुनिया समझती कि वे श्री राम सरकार के दर्शन करा सकते हैं। हे राम, तुम्हारे नाम की महिमा और तुम्हारे ही सील से आज मुझे तो यह गौरव देखने को मिला है। उसे देखकर मैं बहुत संकुचित हो रहा हूँ। भाव ने उद्वेलित होकर अपनी अंतर्लय का स्पर्श किया। मन में चलते हुए जो शब्द थे वो लयात्मक गति पाने लगे। द्वार द्वार दीनता कही कढ़ी रात परिपाहो, हे दयालु दुनि दस दिखा दुख दस दलन छम भैया, कियो ना समापन काहू द्वार द्वार भैया हमार, जा बहनी जा, राम राम रटती आंगन में सो जा, राम जी तुझे सपने में दर्शन देंगे जरूर। फिर गाते हुए बैठक में प्रवेश कर गए। मृतक के रिक्त स्थान पर दिया जल रहा था। एक क्षण उसे देखते खड़े रहे, फिर बाहर का द्वार खोला और चबूतरे पर आ गए। रामू की एक आदत पड़ गई थी कि गुरुजी जब बिना कागज कलम लिए ही भाववश होकर गुनगुनाने लगते हैं तो वो इनके पीछे पीछे अपने आप ही उन्हीं शब्दों को उसी गायन पद्धति से दोहराने लगता है। उसे एक बार का सुना याद हो जाता है। तो इनकी शिष्य की स्मृति देखिए कि तुलसीदास जी गाते हैं और एक ही बार में जो रामू इनका शिष्य है उसको याद भी हो जाता है। बाबा इधर चौकी पर बैठ के पद गुनगुनाते दोहराते हुए रामू जो है झट से अपने कंधे पर रखा अंगोछा उतार कर गुरु जी के चरण पोंछने लगा। गुरु के चलित अंतर्भाव का जो भटकाव बाहर पैरों में प्रदर्शित हुआ, एक चरण का झटका रामू के हाथों को और दूसरे छूटने को लगा। बहते भाव को अपनी इस बाहरी हरकत से ठेस न पहुंचे, इसलिए उसने बड़ी फुर्ती और मालूमियत यानी मुलामियत से गुरु का लटका हुआ बाया चरण अपने दाहिने हाथ से दबा लिया और गुनगुनाहट को तनिक ऊंचा उभार देकर गुरुमुख की ओर जो है आदतवश देखने लगा। यद्यपि अंधेरे पाक की रात में इतनी दूर से उसे करीबी से कुछ दिख तो नहीं रहा था। बाबा की भावधारा अबाध गति से बढ़ रही थी, किंतु अब स्वर में रोष भी प्रकट हो रहा था। तनु जानियो कुटिल कीट जो तज्जियो मात पिता हो। तो यहाँ पे उनका रोष भी निकलता है कि तनु जनियो कुटिल कीट जो तज्जियो मात पिता हो। स्वर का रंग बदलता है। काहू को रोप, काहू को रोष, दोष काही को, मतलब वो कहते हैं कि घाव मेरे ही, अभाग मोसु सकुचत छोड़ सब छो। यानी रोज का समन होते ही सेब सारी पंक्तियां धारा प्रवाह गति से बढ़ गई हैं। रामू के एक बार भी अपना स्वर उठाकर बाबा की सहायता नहीं करनी पड़ी। बाबा का स्वर इतना आत्मनिवेदन रस में भीगता ही चला जा रहा था। अंत तक आते आते देखते हैं कि वो इतना कोमल हो गया था कि करुणा और आनंद से भेदाभेद करना ही कठिन था। गुरुमुख गंगा में दोनों शिष्य भी तैरते और डुबकियां मारते हुए छक रहे थे, लेकिन सबसे अधिक सुख तो भौजी की असल चेली ने पाया।
बैठक के द्वारे वो चौखट से टेक लगाए बैठी थी। बड़ी ठसक भरे संतोष के साथ अपने उठे हुए घुटनों पर मुट्ठी बांधी बाहें टेक कर उन पर अपनी ठोड़ी टिकाकर ये चीज़ों को सुन रही थी। संत बेनी माधो ने उठकर गुरुजी के चरण स्पर्श करके कहा, कृतार्थ भया महाराज, आपके जन्म काल के त्याग वाली बात हमारे मन में चल रही थी, उसे आपने कृपा पूर्वक अपनी वाणी से और उत्तेजित कर दिया। और जब इतनी उमस बढ़ाई है तो कृपा पूर्वक में भी यानी मुझे भी वो चीज़ बताइए। मेरे और लोक कल्याण के लिए अनुचर की झोली में आपका जीवन वृत्त पड़ जाए तो सेवक का यह जन्म सफल हो जाएगा। वे संत कौन थे जिन्होंने श्यामू की बुआ खुद भी अपने भैया से कुछ निवेदन करना चाहती थी। उन्हें भय हुआ कि एक शिष्य जब इतनी लंबी बकवास कर रहा है तो निगोड़े दूसरा भी कहीं न लपक पड़े, इसलिए झट से उठी और चलती बात में भैया के पैरों पड़कर कहना चालू किया, भैया तुम पूरे अंतर्यामी हो, हमार जीव जुड़ाई गयो। अरे हम अपनी भौजी की असल चेली और चमत्कार देखे निगोड़ी मैनो। अब हम कहेगी हमरी खातिर भैया ऐसा भजन रुचि के सुनाइन की सुनते एकदम से हमार मोच हो ही गयो। अरे हम तो तुम्हारी दया से तर गए भैया। चलती बिरिया भौजी हमें इन चरण की सरग सीढ़ी बताई गई। भावावेश में आकर श्यामू की बिया और बुआ फिर से रोने लगी। बाबा ने बुआ की झुकी पीठ पर हल्की उंगली कोच कर छेड़ा, अरे तू यहाँ तर के बैठ गई, वहाँ तेरी भौजी का दिया बुझ जाएगा। हाय राम, कहे कि बुझा उठने को हुई कि बाबा ने उनके सिर को अपने हाथ से थपथपा कर कहा, रहने दे, हमने तो ऐसे ही छेड़ दिया। रत्ना का दीपक तो हमारे हृदय में दीपित है, जा सो जा। और अब भौजी भौजी रटना छोड़कर सीताराम सीताराम रट जा। पद रचना के समय पैर पोछने का काम रुक गया था। रामू ने बुझा वाद संवाद जो बाबा के साथ था अवधि में कर डाला। अंत तक इस प्रतीक्षा में था कि बाबा लेटे और चरण जो था वो मतलब कि वो उनका चरण जो है दबाने का वो काम करे। और रामू ने गदगद स्वर में कहा, विनय के कुछ पद आज रच गए प्रभु। खोई हुई हाँ कहकर बाबा मस्ती में आकर धीरे धीरे गाने लगे। साथी हमरे चली गए, हम भी चालन हार, कागज में बाकी रहे ताते लागतवार। बाबा ने इतने करुण स्वर में गाया कि शिष्यों की आंखें जो थी भर गई। बेनी माधो बोले, हम तो आपका ग्रंथावतार कराने के लिए आतुर हो रहे हैं और आप कबीर साहब के शब्दों की आड़ लेकर मरण कामना कर रहे हैं। अनुचरों पर आप इतना अन्याय न करिए गुरुजी। अवतार धारण करने पर अनिवासी ईश्वर को भी मृत्यु के माध्यम से ही अपनी लीला संवरण करनी पड़ती है। मैं तो प्रभु का एक तुच्छ सेवक मात्र हूँ, तो क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी महाराज? रामभद्र जाने सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है, किंतु हमारे जीवन वृत्त में धरा ही क्या है? जन्म काल से लेकर अब तक केवल अपार दुख दुर्भाग्य ही तो मेरे साथ रहा है। लोक में कहीं मेरा ठौर ठिकाना नहीं मिला, परलोक को मैं जानता नहीं। मेरे जीवन में तो सार्थत्व यही है कि केवल राम नाम ही है, वही तो दर्शाना चाहता हूँ गुरुजी। चरितों में रामचरित ही तो श्रेष्ठ है। रामू बोला कि आप ही ने बगाना है, मतलब कि उन्होंने कहा कि आपने ही बखाना है प्रभु कि राम जो है, राम का क्या महत्व है, राम का महत्व अधिक है। मानस में अगर देखें तो मानस में विनय के पदों में, कवितावली और दोहों में, अपनी रचनाओं में मैंने अपने जीवन की अनुभूतियां ही तो उसको समर्पित किया। शमशान में उस पंडित ने दंभ में आकर यानी मुझ पर क्या किया, लांछन लगाया कि नारी के प्रति मेरे मन में घृणा और उपेक्षा का भाव है। जैसे तुलसीदास जी के बारे में हम लोग कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने नारी के संदर्भ में गलत बोला है, तो वही वो कहते हैं कि आज वो जो शमशान घाट पे जो हम पे वो उसने दंभ के कारण जो है मुझ पर एक लांछन लगाया, मेरी उपेक्षा की। यदि हो भी तो इसमें अनुचित क्या है प्रभु? विरक्त को मानसिक नाथों और कामिनियों से मन मोड़ ही लेना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी ही चाहिए। तो शिष्य कहता है कि आपने गलत कहाँ कहा है अगर आपने स्त्रियों को लेके इस तरीके से कहा है कि वो ताड़न के अधिकारी है। तो कहते हैं कि सत्य है महाराज, भगवान शंकराचार्य भी तो ये कह गए हैं कि नारी जो है नरक का द्वार है। इस वासना के लिए तो बाबा टोकते हैं, यह चर्चा फिर कभी हो सकती है। विश्राम करो बेनी माधो। रामू भीतर का दीप जला दे पुत्र, मैं वहीं सोऊंगा। जो आज्ञा प्रभु। किंतु भीतर तो बड़ी गर्मी है, भीतर की गर्मी बाहर की गर्मी को दबा देती है। रामू को फिर कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। वह भीतर मतलब कि दलान में आते हुए फिर वो चला गया। कमरे का जो दीपक था, बुझा हुआ दीपक आलोकित कर दिया। फिर मृतक के स्थान का दीप भी जो था वो जल पड़ा। बाबा बोले उसे रहने दो, दलान का दिया यहीं रख दो और विश्राम करो। आप अकेले रहेंगे प्रभु? अकेले क्यों, मेरी कुटिया मेरे साथ रहेगी भाई। तो चौकी बिछावन की दरकार नहीं, उसकी धरती पर छूटे हुए प्राण मुझे यहीं मिलेंगे। तो जा सो जा।
तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ तक का जो कथा है कि तुलसीदास जी के साथ जीवन में जो है किस तरीके से उनकी पत्नी के साथ साहचर्य है, और वो पूरी इन चीज़ों को बताते हैं कि जो बाल्यावस्था से लेके या पत्नी तक का जब साथ था तो क्या यात्रा थी, फिर वो किस तरीके से राम भक्ति में संलग्न हुए। तो धीरे धीरे पुरानी बातों को यहाँ पे अमृतलाल लांगर जी के द्वारा जो है उकेरा गया है। यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ का शुरू होता है, ये थर्ड पार्ट शुरू होता है। इसके पहले हमने आगे के जो पार्ट है वो कर लिए हैं, तो आगे हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। सो इसको कंटिन्यूअस आप सुनते रहिए, बहुत ही अच्छा है। आपको जानने को मिलेगा कि एक जीवन का क्या पक्ष रहा है, एक तरीके से देखें तो तुलसीदास जी का, क्योंकि हमने रामचरितमानस में राम जी के चरित्र का वर्णन देखा है परंतु तुलसीदास जी को नहीं समझा है, और अमृतलाल लांगर जी ने मानस के हंस में तुलसीदास जी के संपूर्ण जीवन के विवरण को कहने की कोशिश की है। तो आगे के पार्ट में आप बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।